लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही है। तो वहीं अयोध्या की सीट हारने को लेकर बीजेपी की रणनीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच बंद कमरे में बैठकें हुई हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक शनिवार 15 जून को गोरखपुर में कथित तौर पर बंद कमरे में 2 बैठकें की गई। खबर ये है कि बैठकें करीब 30 मिनट तक चली। बताया जा रहा है कि इस दौरान यूपी की महत्वपूर्ण सीटों पर मिली हार को लेकर चर्चा हुई है। फिलहाल इसको लेकर कोई आधिकारिक खबर सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार दोपहर कैंपियरगंज इलाके के स्कूल में भागवत से पहली मुलाकात की। मोहन भागवत यहां संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच दूसरी बैठक पक्की बाग इलाके में सरस्वती शिशु मंदिर में रात करीब 8:30 बजे हुई। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सीटों पर भाजपा को मिली हार को लेकर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच चर्चा हुई है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मोहन भागवत का ये दौरा नियमित नहीं है। इस संबंध में 3 दशकों के संघ से जुड़े एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दावा किया है कि मोहन भागवत यूपी में मिली हार के पीछे प्रमुख कारणों को लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा करने वाले थे। हो सकता है कि ये दोनों बैठकें इसीलिए हुई हो। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही थी। उस पर जब इसी साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन हो गया तो ये बात पूरी तरह से मानी जा रही थी कि यूपी में बीजेपी की अच्छी जीत होगी। तो वहीं बीजेपी ने भी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज कराने को लेकर नारा दिया था, लेकिन बीजेपी के सारे दावे फेल हो गए थे। लोकसभा परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी ठगा सा महसूस करती रह गई, क्योंकि अयोध्या सीट हारने के साथ ही बीजेपी के हाथ से कई महत्वपूर्ण सीटें खिसक चुकी थी। तो वहीं 80 सीटों में से बीजेपी मात्र 33 सीटों पर ही जीत दर्ज करा सकी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने यहां से 71 सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थी। तो वहीं इस बार इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटों पर जीत दर्ज कराई है, जिसमें से अकेले सपा के खाते में 37 सीटें आई है। तो वहीं 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।